हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर एक नया सेशन लेकर के आपके साथ हाजिर हुए हैं और वो आपका सेशन है मछली, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी का लिखा हुआ है। एक कहानी है बाबू, और इस कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस कहानी का सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे और तब उसके बारे में हम लेखक के बाद है जो कहानी के बारे में पढ़ेंगे। और बिल्कुल है जो लोट पोट करके हंसी आएगी इस कहानी में, लोट पोट आप हो जाइएगा। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे और बिल्कुल है जो शुरू से देखिएगा। और अगर आपने है जो इससे है पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके इसे अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में देखें और देख करके है जो अपना है जो एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये मछली है बाबू, मछली एक कहानी है। इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। बोलेगा कि सर ये विनोद कुमार शुक्ल हमें याद नहीं रहे, लेखक का नाम याद नहीं रहे तो कैसे याद रखेंगे। तो हम लोग क्या है बाबू, अभी आप लोग क्या है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ज्यादातर लड़के क्या होंगे, आप लोग लड़के या लड़कियां कुमारी होंगे या कुमारे होंगे। तो विनोद कुमार शुक्ल कुमार हैं, तो इस कहानी के लेखक जो हैं विनोद कुमार शुक्ल कुमार हैं। तो कुमार से याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल के बारे में जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है बाबू, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म स्थान हुआ। अगर पूछेगा कि बताइए है जो अशोक वाजपेयी कौन सा कार्य करते थे, कौन से पेशे को उन्होंने अपनाया, तो पेशा था इन्होंने प्रधानाध्यापक का, या यूं कहें ये टीचिंग का काम करते थे, टीचिंग का कार्य करते थे। याद रखिएगा, वृत्ति मतलब पेशा होता है, कार्य होता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर। तो पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में अशोक वाजपेयी एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। आगे चलेंगे बाबू, 1994 से 1996 तक इन्होंने निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार, निराला सृजन पीठ में 2 वर्षों तक यानी कि 1994 से 96 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि सलाहकार के रूप में, अतिथि साहित्यकार के रूप में इन्होंने है जो कार्य दिया। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है पहला कविता संग्रह। इनका पूछेगा कि अशोक वाजपेयी का पहला कविता कौन सा है, तो लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद कविता का नाम है, लगभग जय हिंद। उसके बाद कब प्रकाशन हुआ बाबू, लगभग जय हिंद, तो 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का कौन सा कविता प्रकाशन हुआ, तो लगभग जय हिंद। याद रखेगा। उसके बाद अन्य कविता संग्रह है इनका, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। क्या विचार की तरह हम लोग क्या करते हैं, नया गरम कोट पहन लेते हैं। अभी ठंडे का मौसम है तो नया गरम कोट या नया गरम कोट पहन कर को क्या कर लेते हैं, तो निकाल के झाड़ के चले जाते हैं। तो वही है इनका अन्य कविता संग्रह कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, ये अन्य कविता है। उसके बाद है कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। उसके बाद अतिरिक्त, अतिरिक्त, ये 3 को है जो इनके अन्य कविता संग्रह है। आगे चलेंगे बाबू, इनका 3 उपन्यास है, 3 उपन्यास है। नौकर की कमीज, ये बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो याद रखिएगा नौकर के कमीज उपन्यास के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। अरे भाई खिलेगा कब, जब पढ़िएगा बढ़िया से तब ना खिलेगा। तो खिलेगा तो देखेंगे। उसके बाद दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है। ये 3 उपन्यास है और 3 उपन्यास में सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस उपन्यास है तो नौकर की कमीज। और नौकर की कमीज एक ऐसा उपन्यास है जिस पर मनी कौल के द्वारा फिल्म भी बनाया गया है, जिस पर मनी कौल के द्वारा फिल्म भी बनाया गया है। तो पूछेगा कि अशोक वाजपेयी की कौन सी ऐसी उपन्यास था जिस पर है जो फिल्म बनाया गया है, तो मनी कौल के द्वारा नौकर की कमीज पर फिल्म बनाया गया है। आगे चलेंगे दोस्त। उसके बाद इतालवी भाषा में इनका 2 कहानी है, 2 कहानी और भी है। उसके बाद है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, यहीं से लिया गया है। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय यहीं से लिया गया है। आगे इतालवी भाषा में भी इनका कविता था, इतालवी भाषा में भी इनका कविता क्या है बाबू, तो इतालवी भाषा में भी कौन से, तो कविता भी थे और पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ था इतालवी भाषा में। पेड़ पर जो कमरा का है कहानी, तो ये कहानी जो इतालवी भाषा में अनुवाद हुआ था, इतालवी भाषा में ट्रांसलेट हुआ था। उसके बाद ये तो बता ही दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिला है। और देखिए 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। पूछेगा कि बताइए 1992 ईस्वी में कौन सा अवार्ड मिला है अशोक वाजपेयी को, तो रघुवीर स्मृति पुरस्कार। 1997 ईस्वी में दयावती कवि शेखर सम्मान, दयावती कवि शेखर सम्मान। उसका 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इनको 3 अवार्ड से नवाजा गया है। 1992 ईस्वी में कौन सा, तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। 1997 में दयावती कवि शेखर सम्मान। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। आगे चलेंगे बाबू, तो 20वीं सदी के 7वें से 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल कवि के रूप में सामने आए। पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल कवि के रूप में कब आए, तो 7वें से 8वें सदी के 7वें से 8वें दशक के
दशक में। उसके बाद है यह कहानी कहाँ से ली गया है, तो यह कहानी महाविद्यालय से संकलित है। यह जो कहानी मछली है वो महाविद्यालय से संकलित है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे कि बताइए मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। मछली के लेखक का जन्म है तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में कहाँ हुआ, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, इस पे पूरी आजादी आपको है। उसके बाद है लेखक अशोक वाजपेयी का 3 उपन्यास कौन कौन से हैं, तो नौकर की कमीज है। उसके बाद और क्या है, तो नौकर की कमीज के बाद है और आपका है तो खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। उसमें नौकर की कमीज पर क्या बना है, तो फिल्म बना है। किसने बनाया, तो मनी कौल के द्वारा फिल्म बनाया गया है नौकर की कमीज पर। तो ये आपका पूरा मछली के लेखक यानी कि विनोद कुमार शुक्ल के ये पूरा लेखक परिचय हो गया बाबू। अब चलेंगे हम लोग दूसरे स्टेप, यानी कि इसी वीडियो में पढ़ेंगे दूसरे स्टेप में कि मछली कहानी किस तरह से रोचदार और मजेदार और है जो लोटपोर कर हंसेगा, किस तरह से हंसेगा, अभी हंसाते हैं।